हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2। आज की क्लास में हम 3.2 के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये एक्सरसाइज आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस है भाई। पीछे वाली क्लासेस में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो बेसिक है, जो कंसेप्ट है, वे सारी चीजें एग्जाम्पल के साथ देख ली है। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। कंसेप्ट समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे आपको, ठीक है। अगर आपने कंसेप्ट को नहीं समझा है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो आपको ना क्वेश्चन समझ में आएंगे ना कंसेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं आपके वन बाय वन एक्सरसाइज 3.2 के, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का, उसमें 6 पार्ट है, तो वे 6 पार्ट हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें आपका फर्स्ट पार्ट है भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है भाई। आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड की सहायता से आपको इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व होगा आइए देखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टेप फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको किसी भी एक इक्वेशन से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यानी स्टेप फर्स्ट में हम लिखेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम एनी वन गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो निकालते हैं। देखो इसमें से निकाल लेता हूं मैं सेकंड में से। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस में 4 आ जाएगी। स्टेप नंबर सेकंड, पुट दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अदर इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में हम इस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करेंगे। देखो इसमें से निकालिए, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालिए, तो x के स्थान पर क्या लिख देंगे, y प्लस में 4, और y पहले से तो 14 के इक्वल आ गया। तो 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 14, और यहाँ से 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 आपका 10, और y की वैल्यू 10/2 इज इक्वल टू 5 आ गई है, ठीक है। स्टेप नंबर 3, पुट दिस वैल्यू इन स्टेप फर्स्ट। जो आपके पास ये वैल्यू आई, इसको आप स्टेप फर्स्ट में पुट करें। स्टेप फर्स्ट में क्या थी, x इज इक्वल टू वाई प्लस में 4, तो y 5 प्लस में 4 कितना आ गया, 9। यानी x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5। ये क्या आ गया, आपका सॉल्यूशन आ गया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड की सहायता से, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन में ये 3 स्टेप फॉलो करने। कौन से स्टेप, सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी है एक वेरिएबल की किसी भी इक्वेशन से। ऐसी इक्वेशन से निकालने की कोशिश करना जो आपकी आसान हो, इजी हो, मतलब जहां पे न्यूमेरेटर्स वैल्यू आए, ठीक है। फिर आपको स्टेप सेकंड में जो वैल्यू यहां से आई है उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। जहां से आपने वेरिएबल की वैल्यू, मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू निकालनी है उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना, ठीक है। तो इसमें पुट कर दिया। फिर स्टेप नंबर 3 उसको फिर से फर्स्ट स्टेप में पुट करना। ये आपका रिप्लेसमेंट है, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड अभी आपका s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये है भैया अब आपकी। इसका फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम। अब इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ऐसे ही बन जाएगी। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 6। तो 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू में 6। तो ये क्या आ जाएगा, 6 उस साइड जाके 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू में 36 आ गया। या फिर क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। सेम बन गई, पेयर बन गई लीनियर इक्वेशन का। अब आपको सोल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एक वैल्यू निकालेंगे एक वेरिएबल की। देखो कहां से निकालो, देखो यहाँ पे
और इसको आगे इन दोनों इक्वेशन को देखोगे तो कौन सी आपको ज्यादा सिंपल दिख रही है, फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट वाली लेंगे s माइनस टी इज इक्वल टू 3। s की वैल्यू निकाल लो चाहे t की वैल्यू निकालो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं s की निकाल लेता हूँ, तो कितनी आ जाएगी 3 प्लस में t, ठीक है। ये आपकी स्टेप फर्स्ट थी। स्टेप सेकंड में इस वैल्यू का आपको दूसरी इक्वेशन पुट करना है। तो देखो 2 इंटू s की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में t प्लस में 3t इज इक्वल टू 36, 2 तिया 6 प्लस में 2t प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। ये कितना हो गया 5t, ये 6 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा ना, तो 35t इज इक्वल टू 30। t की वैल्यू कितनी आ गई 30/5 यानी 6। t की वैल्यू कितनी आ गई 6, t की वैल्यू 6 आ गई। आप उसको आप इस इक्वेशन पुट करना है, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस में t है, तो 3 प्लस में 6 कितना आ गया 9, यानी s की वैल्यू 9 आ गई, t की वैल्यू कितनी आ गई 6। क्लियर है आपको? हर क्वेश्चन में वही सेम स्टेप फॉलो कर लिए कि क्या, सबसे पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, इस वेरिएबल की वैल्यू को स्टेप फर्स्ट में पुट कर दो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैया आपका थर्ड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये आपके पास है थर्ड क्वेश्चन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की सहायता से आपको सोल्व करना है। तो देखो इन दोनों में से कौन सी आपको आसान लग रही है, ऊपर वाली इजी है, तो ऊपर वाली ले लेते हैं। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब आप किसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे, x की निकालो चाहे y की। देखो अगर मैं x की निकालूंगा तो देखो 3x इज इक्वल टू 3 प्लस में y, और x की कितनी आ जाएगी 3 प्लस में y और में 3 है ना, ये आ जाएगी। आप इसको पुट करो चाहे तो, या फिर क्या करो कि देखो y की निकाल लेता हूं अगर मैं, तो y की कितनी आ जाएगी 3x माइनस का 3 आ जाएगी, है ना। देखो ये आपकी न्यूमरेटर में रहेगी, ये डिनोमिनेटर में आ गया, न्यूमरेटर ना। तो आप कौन सी भी चूज कर लेना, अपने हिसाब से आप इसको लेना, ठीक है। अच्छा अब इस इक्वेशन को आप इसमें पुट करेंगे, y की वैल्यू को, तो 9x माइनस 3 y की वैल्यू है इज इक्वल टू 9 की, तो 9x माइनस का 3 किया 9x प्लस में 9 इज इक्वल टू 9। 9x से 9x गया, 9 आपका 9 के इक्वल आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आती है, देखो जब हमने इसके एग्जांपल किए थे 3.2 एक्सरसाइज से पहले, तो आपके पास ऐसी वैल्यूज आई थी। एक क्वेश्चन था जहाँ पे 18 इज इक्वल टू 18 के बराबर आ गया था ना, तो वहां पे हमने आपको क्या बताया था, उस इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। मतलब इसके कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे, कोई एक वैल्यू इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है आपका 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखो भाई ये है आपका क्वेश्चन, पॉइंट में है, तो डरना तो है नहीं, हमको किसी चीज से नहीं डरते हम, है ना। तो डरना तो है नहीं आपको क्वेश्चन को देख के, है ना। तो कैसे सोल्व करोगे, वैसे ही सोल्व करो जैसे हम सोल्व करते आ रहे हैं, या फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ऊपर 0.2 को क्या लिख सकते हो आप, 2/10 इंटू में x प्लस 3/10 इंटू में y इज इक्वल टू 13/10 ऐसे लिख सकते हो। अब देखो इनका एलसीएम सेम है, तो दोनों के बराबर में 10 लिख सकता हूँ, है ना, दोनों के बराबर 10। अब ये 10 इस 10 से कट जाएगा, तो आपके पास क्या बन गया, देखो ये क्या बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, है ना। सिमिलरली आप इसको भी ऐसे ही करके लिख सकते हो, कैसे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 बन गई ना। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप इसको सिंप्लीफाई किए बिना भी डायरेक्ट कर सकते हो, कि डायरेक्ट आप x की वैल्यू निकालो और पुट कर दो, ठीक है। ऐसे सिंप्लीफाई करके करोगे तो पॉइंट का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा ना। तो देखो ऊपर वाली इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है, किसी की वैल्यू निकाल लो, x की निकाल लेते हैं, चलो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 माइनस 3y अपॉइंट 2। इस वैल्यू को अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, तो पुट वैल्यू ऑफ x, तो क्या है 4 इंटू में x की कितनी है 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। यहाँ से ये 2 से 2 पे जाएगा, तो 13 दूनी 26, 2 तिया 6y, 2 5 6y और ये 5y इज इक्वल टू 23। अच्छा तो ये माइनस का y बचेगा, और इस साइड 23 ये 26 जाएगा माइनस का, तो
यहाँ से आपको क्या बचेगा माइनस का y इक्वल टू -3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 3 आ गई। अब आपको कहाँ पे पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 13 - 3 इंटू में 3 डिवाइड बाई 2, तो 13 - 9 बाई 2 है ना, तो कितना आ गया 4 बाई 2। फिर ये करके कितना आ गया 2, यानी x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर है, बोलो क्लियर है। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई अलग से स्टेप फॉलो नहीं करनी है, हर क्वेश्चन में सेम स्टेप आपको फॉलो करनी है। क्या स्टेप, सबसे पहले किसी भी इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, चाहे x की चाहे y की। उस वेरिएबल की वैल्यू को आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट करने के बाद वहां से आपको फिर से एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, लेकिन वो वैल्यू आपकी न्यूमेरिकल होगी टोटली, उसमें कोई वेरिएबल्स नहीं होंगे ना। जैसे आप देखो पहली बार निकाला तो इसमें y वेरिएबल आ रहा है, लेकिन जब आपने पुट करके निकाला तो y की वैल्यू कैसी न्यूमेरिकल आ गई है टोटली। तो अब जो y की वैल्यू आई है फिर आपको इसको इसमें पुट कर देना है पहले वाले स्टेप में। ठीक है, तो ये 3 स्टेप आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। जहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता और ऐसे होते तो वहां पे x और y की वैल्यू मोस्टली केसेस में 0 ही आता है। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालते हैं भाई। कैसे निकलेगी, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, यहां से निकाल लेता हूं। चलो मैं √2x प्लस में √3y इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी माइनस का √3y, और ये √2 इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा ना। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो √3 इंटू में x माइनस का √3 बाई √2 इंटू में y माइनस का √8y इक्वल टू में 0 है ना। तो ये देखो कितना आ जाएगा आपका √3 के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 3y अपॉन में √2 और यहाँ पे माइनस का √8y इक्वल टू में 0 है ना। तो एलसीएम लोगे तो माइनस का 3y माइनस का 16 y इक्वल टू में 0 है ना। √2 साइड जाके 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अगर हम माइनस y का कॉमन लो तो 3 प्लस में √16 इक्वल टू में 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू ये साइड जाके क्या हो जाएंगी 0, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 0। y की वैल्यू 0 आ गई, जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो देखो माइनस का √3 मल्टीप्लाई 0 बाई √2 तो क्या आएगी 0। तो x की वैल्यू भी 0 आ गई, y की वैल्यू भी 0 आ गई। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। अब आपके इस फॉर्म में गिवन, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेके न्यूमरेटर में ले आते हैं इनको, इन टर्म्स को है ना। तो देखो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा ना, तो यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू में 3 पे जाएगा, तो 3 इंटू 3 9x, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 2 यहाँ पे सॉरी माइनस का साइन है तो 2 5 10y इज इक्वल टू माइनस का 2 है, तो ये जाके क्या आ जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। अच्छा अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे देखो 6 एलसीएम आएगा 3 2 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13 बाई 6, 6 से 6 कैंसिल तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आपकी फर्स्ट या आपकी सेकंड इक्वेशन मान लो इनको। ठीक है, अब फिर से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो सेकंड इक्वेशन से मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है, तो x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो 13 माइनस का 3y, x की वैल्यू कितनी आ गई 13 माइनस 3y बाई 2। इस वैल्यू को हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 9 इंटू में 13 माइनस का 3y बाई 2 माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12 है ना। तो देखो कितना आएगा 13 निम्मा 117 9 27y, और एलसीएम मिलोगे तो 10 दूनी 20y, और उस साइड जाके 12 दूनी 24, ये हो जाएगा ना। क्लियर, स्टेप समझ में आ गई ना। इसका 2 का एलसीएम ले लिया हमने पूरे के साथ, और फिर यहाँ से लिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में 2 साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया ना। ठीक है, अच्छा अब देखो माइनस के 27 और माइनस का 20 कितना होता है माइनस 47y, और इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117 कितना हो गया अभी आपका
7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, 141 माइनस का 47 बाई, और ये कितने पे जाता है भाई आपका 141 बाई 47 कितने पे जाएगा 3 पे, है ना। 3 7 21, 312 और 2 14, है ना। 3 पे चला गया, y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई में 2, तो 13 घटा 9 बटे में 2, 4 बाई 2 कितना आ गया 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट 6 पार्ट थे आपके फर्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है, हालांकि कोई डाउट आना नहीं चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में वही 3 स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन है भाई, सोल्व 2x plus 3y is equal to 11, 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. Hence find the value of m, find the value of m for which y is equal to mx plus में 3. सॉरी देखो भैया आपका सेकंड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाता है कई बार एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है कि आपको सबसे पहले इनको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद आपकी क्या वैल्यू आएगी, x और y की वैल्यू आ जाएंगी। अच्छा, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको m की वैल्यू निकालनी है यहां से, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, y की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर देंगे तो m की वैल्यू निकल आएगी ना। तो आइए सोल्व करते हैं, ठीक है। तो वही काम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो आपके पास कोई मेथड गिवन नहीं है कि किस मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना, क्योंकि जो 3.2 एक्सरसाइज वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस है। अगर आपके पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और आपसे नहीं पूछा जाता, मतलब आपको बताया नहीं जाता है कि किस मेथड से सोल्व करना है, तो आप जिस मेथड को आसानी से कर सकते हो, जिस मेथड से आसानी से सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, वही मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो करते हैं, चलो। तो 2x plus 3y इक्वल टू 11 है, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस का 3y, x की वैल्यू होगी 11 माइनस 3y अपॉन में 2, ठीक है। x की वैल्यू अब सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो पुट इन सेकंड, या आपकी फर्स्ट है या आपकी सेकंड, ठीक है। सेकंड में पुट करते हैं, तो 2 इंटू में x 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 24 है ना। 2 से 2 गया तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये हो गया माइनस का 7y और माइनस 24 और माइनस 11, ये कितना हो गया अभी माइनस 35 के इक्वल, माइनस से माइनस गया तो 35 बाई 7 कितना आ गया, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो 11 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी 5 बाई 2 कितना आ गया भाई 11 माइनस 15 बटे में 2 माइनस का 4 बाई 2 यानी कितनी आ गई माइनस का 2, ठीक है। यानी x की वैल्यू आ गई माइनस का 2 और y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब यहां से आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो पुट करेंगे, y की वैल्यू 5 है, m निकालना है, x की वैल्यू माइनस 2 प्लस में 3, क्लियर। अच्छा भाई ये 3 आपका इस साइड जाएगा, तो माइनस का 2m इक्वल टू 5 माइनस का 3 कितना आ गया 2, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 2 अपॉन में माइनस का 2 दैट इक्वल टू माइनस का 1, कितनी आ गई m की वैल्यू माइनस का 1 आ गया। क्लियर है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपकी m की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। आज की एक्सरसाइज में, आज की क्लास में हम यहीं तक आपके क्वेश्चन सोल्व कराते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी ये एक्सरसाइज हम फिनिश कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।